जो बातें होती रही है डायनासोर से रिलेटेड हो या जुरासिक साइंस से संबंधित जो चीज़ें होती रही फॉसिल्स से, वो आज इस तरह के जो प्रमाण मिल रहे हैं, उससे ये प्रमाणित होता है कि वास्तव में जैसलमेर की जो भूवैज्ञानिक विरासत रही है, बहुत ही समृद्ध रही है और अध्ययन का विषय रही है। अब जहाँ तक इसके फॉसिल्स के क्या है, क्या नहीं है, डायनासोर है या नहीं है, निश्चित रूप से ये जुरासिक पीरियड काल का है। इसकी उम्र करीब 180 मिलियन ईयर या कहें सीधी भाषा में 18 करोड़ साल के आसपास की मानी जा सकती है, क्योंकि जो जुरासिक पीरियड की उम्र है वही यही रही है। यहाँ का जो डिपोजिशन हिस्ट्री रही है वो भी फ्रेश वाटर डिपोजिशन रही है, लाठी फॉर्मेशन का पार्ट है। तो ये और बड़ी मात्रा में, मैं भी यहाँ काफ़ी देर से 2-3 घंटे से घूम रहा हूँ, लोगों ने ग्रामीणों में यहाँ पे खूब सारे वुड फॉसिल्स भी कलेक्ट कर रखे हैं। एक बड़ा ट्री ट्रंक मैं पीछे देख करके भी आया हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसे ट्री ट्रंक का मिलना, इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये आपस में बहुत कुछ कोरिलेट होकर के और हमारे लिए अध्ययन की बहुत बड़ी आशाएँ पैदा कर रही है। क्या पॉसिबिलिटी है कि ये डायनासोर के 100% डायनासोर या उससे रिलेटेड उस प्रजाति के जीव हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रिजर्वेशन होना, फॉसिलाइजेशन होना, तो वो बहुत बड़ी फॉसिलाइजेशन कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसमें करोड़ों साल लगते हैं, बहुत लंबा पीरियड चलता है। तो निश्चित रूप से ये किसी मानव के उद्भव के बाद की चीज़ है नहीं, मानव के उद्भव से पहले की चीज़ है। तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं कि ये डायनासोर से संबंधित किसी प्रजाति का पार्ट हो सकता है। हालाँकि इसकी स्टेप है और इसके लिए जो एक्सपर्टीज़ होते हैं, वो इसका अध्ययन करेंगे तो सब चीज़ें होगी। पूर्वानुमान हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवाश्म विज्ञान के लिए, भूविज्ञान के लिए और जैसलमेर के लिए। क्योंकि यहाँ इससे तो जैसलमेर में एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसलमेर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहा है, लेकिन लोगों को देखने के लिए धोरा और हवेलियों के अलावा कुछ मिल नहीं रहा था। इस तरह के अगर स्पॉट अगर डेवलप होते हैं, तो जैसलमेर के अंदर एक नया डेस्टिनेशन भी पैदा हो सकता है। विशेषकर जो मेगा जैसे गाँव है, जो इधर और जैसलमेर का जो वैश्या क्षेत्र है, जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वंचित है, उनमें भी वहाँ टूरिस्ट की बहुत बड़ी संभावना पैदा हो सकती है। क्या लगता है आपको, ये जो है किस प्रजाति के डायनासोर हो सकते हैं, शाकाहारी या मांसाहारी? जिस कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें दोनों तरह के शुरुआत में जो थे शाकाहारी जीवाश्म आया करते थे और बाद में जो मांसाहारी, तो ये अगर 180 ईयर्स मिलके जो जुरासिक पीरियड का जो बीच वाला पीरियड था, तो ज़्यादातर उस समय में शाकाहारी जीवाश्म में ये डायनासोर ही पाए जाते थे। ये अब डायनासोर वगैरह यहाँ मिला है, तालाब खुदाई के दौरान हम ग्रामीण लोग यहाँ आए, उस टाइम ये मिला। किस प्रकार का जो है यहाँ पे फॉसिल्स नजर आ रहा है? आपने लोगों को बताया, गवर्नमेंट को भी बताया, सबको बताया? जी, हमारे सरपंच प्रतिनिधि जो आए उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने आगे को सूचना दी, तब ये हमारे लोग साहब वगैरह आए भूजल विज्ञान की, ये बता रहे कि डायनासोर है। हम तो इतनी जानकारी है नहीं सर। कितनी खुशी है गाँव के पास? तो गाँव के लिए हमारे को खुशी होगी, क्योंकि हमारा गाँव वैसे भी शक्तियों का स्थल रहा है। यहाँ बहुत बड़ा मंदिर भी है, बहुत ही पुराना मंदिर है, आज से हजारों साल पहले मंदिर है, जिसके पास में बहुत बड़ा तालाब है और ये शक्तियों का सबसे प्रथम एक मात्र स्थान यहाँ जन्म स्थल शक्तियों की भी बताई गई। तो हम सोचते हैं कि हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, यहाँ भी टूरिस्ट पॉइंट होगा, हमारे लिए अच्छा ही होगा। यहाँ पे अभी तालाब की खुदाई हो रही थी, तब ये मिला कि थोड़ा सा ये हमने देखा यहाँ पे, तो वो आए थे अधिकारी, देखा यहाँ पे डायनासोर की, ये बोल रहे कि डायनासोर है, तो उन्होंने देखा, खोज की, हमने भी कुछ अवशेष भेजे, बाहर भी भेजे, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत पुराने, आप इसको शेडो मत दो, 4 दिन हम इसके पास में थोड़ा ध्यान रखा, उसके बाद में ये भी आई, उन्होंने देखा कि ये। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।